की दृष्टि से आज घोसी लोकसभा में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। एनडीए के हम सब लोग साथी हैं। एक केंद्र बिंदु हुआ कि अब हम लोग पूरी घोसी लोकसभा अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ संचालन का काम हुआ। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, लोकसभा प्रभारी जी हैं, इधर जिलाध्यक्ष जी हैं मऊ भाजपा, अरे संयोजक जी हैं दुबे जी, मनोज राय जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष मऊ, और हमारे तमाम एनडीए के नेतागण हैं। आज से जो आप लोग चुनाव सुचारू रूप से संचालित हो, इस उद्देश्य से कार्यालय का उद्घाटन। घोसी मैदान छोड़ के भाग गए हैं, राजू राव ने आरोप लगाया। शायद सनातन धर्म की रीति क्या होती है उसको पढ़ना चाहिए। माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो हमने अपना धर्म निभाया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि चुनाव आएगा और जाएगा, माँ नहीं आएगी जो चली गई, तो मैं अपनी माँ के साथ। इस बीच आप सुल्तानपुर चुनाव प्रचार में भी देखे गए, तो फिर वहाँ पे माँ का रेफरेंस नहीं है? मुश्किल से 1 घंटे के लिए गया था। राजू राय लगातार आरोप ये लगाते रहे हैं कि जिस तरीके से आप विपक्ष में विरोधी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आपने गाली दिया है, उसका जवाब आप फिर कैसे देंगे? शायद उनको पता नहीं चुनाव कैसे लड़ा जाता है। वो अपना पिछला इतिहास पढ़ लें। चुनाव लड़े हैं यहाँ और हम लोग भी मिल के लड़े हैं। दोनों वोट खाली जोड़ लेंगे, 1,61,000 वोट पाए थे लड़के वो, और 1,66,000 हम लोग भी लड़े थे, पाए थे। दोनों वोट जोड़ देंगे ना तो उससे भी कम पाएंगे। भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के बीच जो रुसवाई थी वो दूर हो गई? हमको तो नहीं लग रहा कहीं रुसवाई रही है। घोसी लोकसभा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है विरोध करना। लड़ाई में बगैर गोल के लड़ाई नहीं होती है। सपा बिना गोल की भगा दिया भी जयंत चौधरी जी को, भगा दिया ओम प्रकाश राजभर को, भगा दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, भगा दिया पल्लवी पटेल जी को, ऐसे दर्जन भर अभी चंद्रशेखर आजाद को भगा दिया। अकेले वो रहना चाहते हैं। बात करते हैं कि संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। जब विपक्षी एकता की बात आई कि सब लोग इकट्ठा हों, तो सबसे पहले अगर बसपा का विरोध किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया कि अगर इस मोर्चे में बसपा आ जाएगी तो हम मोर्चे से अलग हो जाएंगे। उस दिन याद नहीं आया? उस मोर्चे में जब नीतीश जी से ज़्यादा विद्वान हैं वो अखिलेश जी, नीतीश जी को समझदारी आ गई कि देश का विकास कहाँ हो रहा है, हम कहाँ हैं। उन्हीं का साथ छोड़ के आए ना। ममता जी ने साथ छोड़ दिया। अकेले लड़ेंगे? कहाँ लड़ेंगे? किस पे, किस वोट पर लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के पास है क्या आज के तारीख में? धैर्य रखिए, हम आज आ गए हैं ना। आपको 7 दिन के अंदर लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, देख लीजिए। क्या लगता है बीजेपी के मतलब कौन? अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मंगलसूत्र सबका छीन जाएगा। देखिए, ये अब आप भी समझदार हैं। मंत्री जी, जब आप दारा चौहान जी के लिए वोट मांग रहे थे
जो परिणाम हुआ उस समय परिस्थितियां क्या थी, आज अपने पुत्र के लिए वोट मांग रहे हैं, अब परिस्थितियां क्या हैं? उस समय भी परिस्थितियाँ ठीक थी, आज भी ठीक लेकिन चुनाव हार गए थे आप, है। चुनाव हार गए थे आप रिजल्ट जरा देखिए, उस समय बसपा नहीं लड़ रही थी, अब आज बसपा मैदान में। बसपा भाजपा मानते के हैं? साथ गई होगी उस समय, क्योंकि हाँ? उस समय बसपा के ऊपर भाजपा के साथ रहे होंगे, सपा के साथ तो गए नहीं होंगे। अब आप रिजल्ट जरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। मंत्री जी, इंडिया गठबंधन लगातार संविधान खतरे में पड़ने की बात कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए, वो संविधान उनकी पार्टी खतरे में है, समाजवादी पार्टी खतरे में है। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि उनको अगर ये समझदारी होती तो फिर सबको छोड़ते क्यों? सबको लेके नहीं लड़ाई लड़ी जाती है, अकेले नहीं लड़ी जाती ना। यहाँ उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल जी हैं, संजय निषाद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, हम 4 लोग हैं ना। और वहाँ कौन है? एनडीए के घटक एक विधायक ने कहा था 400 के पार सहानुभूति जता रहा है, आएगा तभी संविधान बदला जाएगा। क्या हो रहा है? अखिलेश की कमजोरी पर आप लोग खुशी होनी चाहिए। जब वो कमजोर होंगे तभी ना हम मजबूत होंगे यार। हम तो चाहते हैं क्या उनसे? सहानुभूति हमारी सभी नेताओं से है। मंत्री जी, आपने कहा था बसपा का टिकट सेट करा, तो टिकट तो उल्टा सेट हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में लड़ाई नहीं है, आप लोग भी अच्छी तरह जान रहे हैं। जो काम हो रहा है चुनाव के पहले, यही कांग्रेस, सपा और बसपा केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार लोग चलाए। महिला आरक्षण, हमारे जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल जी हैं, 33% रिजर्वेशन जब लागू करने की बात आई तो हिम्मत तो नहीं पर जुटा पाए। और आज इसी मऊ में आपने देखा कि आप ही लोगों के सामने 10,000 महिलाओं को मैंने जुटाया था इसी उद्देश्य से। आप लोग भी उसमें गए थे, गवाह हैं। सिंगल उसमें पुरुष नहीं थे, सुरक्षा में जो किनारे थे उन्हीं का संचालन, वही वक्ता, वही श्रोता, हम लोग भी किनारे टेबल लगा के बैठे थे। इस उद्देश्य से 33% आरक्षण महिलाओं को मिले। वो काम क्या किया किसने? माननीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए सरकार। शादी के कार्यक्रम में संजय निषाद जी गए हुए थे, उन पर हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, विरोधी बौखलाया हुआ है तो कुछ करबे करेगा। सरकार में मंत्री सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी नहीं वो बचा नहीं पाए उन्हें, है? क्या सुरक्षा की कमी थी? अरे शादी विवाह में अब देख कितनी भीड़ भाड़ होती है। अब वहाँ अब घटना जो घट गई, घटना के बाद का इल्जाम जाके देखिए। मंत्री जी, आखिरी सवाल, आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी हो गई है बीजेपी से? कब खराब रही हमारी? ठीक है, वो रुसवाई दूर हो गई। बाबू, अरे रुको यार, मोरे जी पकड़िए। वो बात आप कह रहे हैं। चलिए।